दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये घोड़ा लोहे को घुमा घुमा कर दीवार तोड़कर जेल से फरार हो जाता है। तो चिंटू भी उसी तरह हिलाते हुए घुमाकर भागता है, लेकिन जेलर के मुंह में लड्डू घुस जाता है। चिंटू घोड़े को बोलता है इसको खोल दो, तो घोड़ा उसको खोल देता है। फिर घोड़े का खोलता है, लेकिन कैजुअल तरीके से। तो घोड़ा सोच में पड़ जाता है, ये कैसे हो गया है? चिंटू और घोड़ा भागते हुए आगे जाता है और एक खुफिया दरवाजे को खोलता है, तो उसमें से तभी जेलर आ जाता है, तो दोनों वापस मुड़ पड़ता है। लेकिन तभी चिंटू अपना पूरा दिमाग लगाकर हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। जेलर को आधा उल्लू बना देता है, लेकिन 1 सेकंड और मौत के गुफा में धकेलकर फरार हो जाता है। दोनों भागते हुए जा रहा था कि तुरंत चिंटू को एक तरकीब के नाम पर रस्सी सूझा। वो देख वो देख वो देख वो देख। तो घोड़े को उसमें लटका देता है। लेकिन ये तो घंटा निकला, वो भी इमरजेंसी अलार्म वाला। तभी जेलर उस पे तीर बरसाने लगता है, तो घोड़े के ऊपर घंटा गिर जाता है। उठ जा। फिर घंटे के साथ भागते हुए घंटा फेंककर जेलर को पहना देता है। फिर इसको ही आउट कर देता है। खत्म। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये मुर्गियाँ थोड़ा थोड़ा खाना खाती हैं। तभी ये साला चिंटू जो नकली मुर्गी बना है, ये सारा खाना एक ही बार में गटक जाता है, जिसके कारण इसका पेट भारी हो जाता है और घोंसले से नीचे गिरकर 10 लाख अंडों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। फिर चिंटू को लटकाते हुए VIP सुविधा के ऐसा मत करो मेरी जान। चिंटू को खराब हो जाएगा। फिर इसको एक गाड़ी में बंद कर देता है, जिसमें एक और नमूना पहले से मौजूद था। चिंटू बाहर देखता है कि हमें तो चिकन डिनर के लिए ले जा रहा है। तो ये साला अपना चोंच का इस्तेमाल करके एक छेद बनाता और नमूने को भी साथ ले जाता है। फिर वापस मुर्गियां के फार्म में आके सबको पीछे का कड़वा सच बताता है। फिर नमूने से भी सच बुलवाता है। पानी नहीं मिलता। जिसके बाद पूरे मुर्गी टीम मिलके इस बॉस आंटी को गर्मा गर्म अंडे फेंक फेंक के मारती है। फिर साला चिंटू उस फार्म का मालिक बन जाता है और खूब पैसा कमाता है, पर मुर्गियों के लिए VIP सुविधा देता है। हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आप? ये मुर्गियाँ सैड सॉन्ग सुनती है, तो एक मुर्गी एक अंडा देती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बतख सैड सॉन्ग को बदलकर आइटम सॉन्ग लगा देता है। फिर तो मुर्गियाँ डांस करते हुए भर भर के अंडा देती हैं। इधर मुर्गियों का पति मुर्गा नाश्ता कर रहा था और साला बतख सभी अंडे को फटाफट उठा के बेचने का प्लानिंग कर रहा था। तभी मुर्गा वहाँ हाजिर हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गा अंदर घुसता और अपने सभी पत्नियों को वहाँ से भगा देता है और बतख को भी। अब देख तू। बतख स्टाइल मार के दरवाजा खोलता है। फिर बाहर अंडों की टोकरी में इसको पैसा दिखता है, जिसका रखवाला मुर्गा कर रहा था। अच्छा। बतख अंडे को हासिल करने के लिए मुर्गी बन जाता है। यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? और फिर इस मुर्गे के सामने आके मटकने लगता है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। साला मुर्गे के इतनी सारी पत्नियों के होते हुए भी नकली मुर्गी के चक्कर में पड़ जाता है। बाबू प्यारी समझ गई। जंगल में एक आदमी हाथी में बैठकर शिकार करने आता है और इस इंफॉर्मेशन वाले बंदर को डराकर भागता है। तो बंदर उस पर आग का गोला बरसाने लगता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो इसका टोपी। फिर ये दूसरे तरफ जाता है, अब तू गया बेटा। जहाँ इसको एक कम अक्ल का पीला बंदर दिखता है। तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। तो उस पर गोली चलाता है, कौन है बे? लेकिन तभी खुद ही चल जाता है। फिर बंदर और आदमी में बंदर को दौड़ाने लगता है, लेकिन वो छिप जाता है तो बंदूक को टेढ़ा करके चलाता है। अब देख बेटा तू। लेकिन गोली वापस इसके पीछे लग जाता है, पर बोतल ने बचा लिया। फिर बंदर नाव लेके भाग जाता है, तो उसके पीछे ये भी भागने लगता है। साला पेड़ पर भी नाव चलाने लगता है। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या?